हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2026 जो कि अभी परीक्षा हुई थी तो उसके विषय में कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 सफलतापूर्वक करा ली गई है, जो कि 25, 26 और 27 तारीख को होनी थी। ठीक है, तो ये तीनों दिन की परीक्षा दोनों पालियों में सफलतापूर्वक करवा ली गई है। ठीक है, तो अब बहुत से लोगों को इंतज़ार होगा कि इसकी कट ऑफ कितनी होगी, इसकी आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या इसकी अटेंडेंस रही है। तो मैं इन्हीं सब विषयों पर आपसे कुछ बातों पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। ठीक है, और आशा करता हूँ कि सभी का पेपर जैसा कि जा रहा है तो ठीक ही ठाक हुआ होगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि पेपर का जो लेवल था उसको देखते हुए मैं ज़्यादा नहीं उनसे उम्मीद कर सकता। तो जो भी है तो उस पर मैं उनसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग कुछ बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे कि इसमें जो पेपर हुआ था, एक तो सेंटर इतना दूर बनाया हुआ था। ठीक है, उस सेंटर पास में था नहीं, गर्मी का मौसम था, तो उससे क्या हुआ, लोगों को बहुत सी दिक्कतें हुई। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोगों ने अपने जो जितने भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पर कैसे भी करके वो लोग परीक्षा केंद्र पर पहुँचे, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी, क्योंकि सबको नौकरी की एक इच्छा थी कि उनका कहीं ना कहीं इस साल 2026 में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। और अगर उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि यदि अगर इस बार उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो आने वाले वर्ष में शायद भर्ती भी जल्दी आएगी नहीं और सिलेक्शन से वो वंचित रह जाएंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स पर जिनका सभी को इंतज़ार है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये जो आपने इसकी जो पेपर में उपस्थिति थी वो कितनी थी। ठीक है, तो देखिए इतना सब कुछ होने के बावजूद, सेंटर भी दूर गया और गर्मी का मौसम भी था, उसके होने के बावजूद भी लोग अच्छे खासे में अच्छी खासी जो उनकी जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई वो काफ़ी थी और उपस्थिति जो है उनकी 75% से 80% तक रही है। ठीक है, 75% से 80% तक उनकी उपस्थिति रही है, वहाँ पर अटेंडेंस उन लोगों ने दी है। ठीक है, अच्छी खासी भीड़ वहाँ देखने को मिली थी। ठीक है, और स्टेशन में भी कई प्रकार की दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी उसके सब कुछ किनारे करते हुए भी उनकी अटेंडेंस जो है स्टूडेंट्स ने कितनी दी, 75 से 80%, जो कि एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी खासी अटेंडेंस मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद चलिए आप देखिए, जैसे कि ये अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब ये आप लोग मान के चलिए, अब बात आती है इसकी आंसर की। तो आंसर की 1 महीने के अंदर, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे लोग, क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए अप्रैल चल रहा है, मई में, ठीक है, ये करीब 20 मई के आसपास आपकी आंसर की रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, 20 मई, मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, 20 मई तक, और हो सकता है उससे पहले भी आपकी आंसर की रिलीज़ कर दी जाए। ठीक है, अब उसके बाद जब ये आंसर की आ जाती है, ठीक है, उसके बाद लोग क्या सोचेंगे, ये आंसर की तो आ जाएगी, ठीक है, अब इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है हमारी कट ऑफ कितनी बनने वाली है होमगार्ड भर्ती परीक्षा की। ठीक है, तो देखिए पेपर का लेवल मैं इजी बिल्कुल नहीं कहूँगा, पेपर का लेवल एक तरीके से हार्ड ही था, क्योंकि पूरे 100 नंबर की जीके आई हुई थी। भले उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन पेपर आपका बहुत टफ़ था, इसको टफ़ पेपर बोलते हैं। ऐसा तो पीसीएस के एग्ज़ाम में भी सवाल पूछे जाते हैं, इतना हार्ड तो यूपीएसआई की जीके नहीं पूछी गई, ना कांस्टेबल की पूछी गई। इसको तो यूपीएसआई और होमगार्ड से एसआई और कांस्टेबल से भी ऊपर परीक्षा इसकी बना दी गई। ठीक है, पेपर ज़रूर, जब भाई लोगों को आता ही नहीं था तो सब 1.5 घंटे में, और कोई 1.25 घंटे में, कोई 1 ही घंटे में करके बैठ गया था, है ना। तो चलिए कट ऑफ के बारे में जानते हैं। तो निगेटिव मार्किंग तो नहीं थी, सभी ने अटैम्प्ट पूरे 100 में 100 किए, लेकिन अगर सही उनमें पूछा जाए तो बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो 70+ के ऊपर का टारगेट अचीव कर पाए होंगे, अटैम्प्ट कर पाए होंगे। ठीक है, नहीं सब वही 40, 50, 60 इतने में ही सब ढेर हो गए होंगे। और हकीकत तो ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, पढ़ने वाले बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, कि वो 30 से 40 के ऊपर वो सवाल उनको नहीं आते थे पेपर में। ठीक है, जो प्रश्न सब पूछे गए थे 30 से 40 प्रश्न के ऊपर उनको आते ही नहीं थे, बाकी सभी में उन्होंने तुक्का ही लगाया है। ठीक है,
तो मैं मानता हूँ, जैसा कि मेरा लोगों से बात किया मैंने और कई स्टूडेंट मुझको मिले, तो उनसे बात करने के बाद मैं ये आपको बता रहा हूँ कि पुरुष में और ये महिला में है, ठीक है। तो पुरुष की जो यूआर कैटेगरी है, ठीक है, उसमें मेरा ये मानना है कि जो बच्चा पुरुष में जनरल कैटेगरी में 60, ठीक है, 60 प्लस अटेम्प्ट करके आया है, तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है और उसका चयन अंतिम सूची तक हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ये मान के चले। उसके बाद EWS का देखते हैं। तो EWS का 55 प्लस, ठीक है, 1-2 नंबर आगे पीछे 2 नंबर तक हो जाएगा, उससे कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जिसके 60 प्लस यूआर कैटेगरी में है तो वो उसका रिटर्न में क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। EWS का 55। इसके बाद OBC SC OBC का देखते हैं। OBC 50 प्लस, ठीक है। OBC में जो 50 प्लस करके आया है पुरुष कैटेगरी में, तो वो उसका रिटर्न निकल जाएगा। SC की बात करें तो SC और ST मैं दोनों को 40 प्लस और ST 40 प्लस ही रखना चाहूँगा। इन दोनों का अगर SC ST का 40 प्लस 40 सवाल अगर सही है प्रश्न, तो वो उनका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महिला की। महिला की यूआर कैटेगरी में 55 प्लस, EWS का 50 प्लस और OBC का बात करें 45 प्लस और SC ST का इसका मैं 40 प्लस और 40 प्लस रखना चाहूँगा, ठीक है। अगर इतने मार्क्स उनके रिटर्न में, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, और अपनी अपनी कैटेगरी में आप लोग देख लीजिए, अगर इतने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोग अपनी रनिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप लोग अपनी दौड़ की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है काम इतना फास्ट हो, भर्ती प्रक्रिया इतनी तेज़ चले कि आपको दौड़ने का मौका ही ना मिले और आप रेस में फेल हो जाए और आप रनिंग क्वालिफाई ही ना कर पाए। इसलिए अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप लोग रनिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। गर्मी का मौसम है, वैसे ही बहुत दिक्कत होती है रेस में, ठीक है। तो अपना थोड़ा थोड़ा रनिंग करना शुरू कर दीजिए। पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, कोई इजी नहीं था। इतने कट ऑफ है तो ये लास्ट मैंने बता दिए, इससे ऊपर नहीं जाने वाली, ठीक है, बिल्कुल फाइनल। चलिए अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट इसका जो रिटन का रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा, तो वो आप लोग मान के चलिए जुलाई, ठीक है, वो आप लोग मान के चलिए कि आपका रिटन का रिज़ल्ट जुलाई के आसपास तक आ जाएगा। इसके ऊपर नहीं जाएगा और हो सकता है इससे पहले ही आपका रिज़ल्ट वो लोग घोषित कर दे। रिटन के रिज़ल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपकी रेस होगी और उसके बाद में अंतिम मेरिट लगेगी, वो अलग है, ठीक है। तो अगर मेरा आपसे सभी से जो भी स्टूडेंट्स पेपर दे के आए उनसे मैं कहना चाहूँगा कि पेपर का लेवल हार्ड था, इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, आप रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए और भर्ती प्रक्रिया बहुत फास्ट होगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको इसी तरह हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा भर्ती से रिलेटेड। धन्यवाद।